आज मैं अपनी सब बहनों से कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनको अगर हम फॉलो कर लेते हैं, इन आदतों को हम अपनी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन करें कि हमारे लिए रहमतों के दरवाज़े इस तरह से खुलते जाते हैं कि जिस तरह से पानी अपनी जगह खुद बनाता है ना, इसी तरह से जिस तरह हम जहाँ पर हम कदम रखते हैं ना, जिस जगह पर, वो रास्ते हमारे लिए खुद ब खुद ही खुलते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। सबसे पहले मेरी सब बहनों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में मैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होम डेकोर आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपने घर को किस तरह से रमज़ान के लिए सजाया है। और इसके अलावा रमज़ान की कुछ ग्रोसरी की थी जो मैंने आपके साथ जो है उसका क्लिप शेयर किया है। और यहाँ पर जी ये किचन का हमारा कॉर्नर है जो कि मैंने सिर्फ इसकी किस तरह से सेटिंग की है जी। ये प्लांट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे और सिर्फ मैंने ये जो लाइट्स हैं ना, ये मैंने ऑर्डर की थी और दराज से मैंने ये मंगवाई थी। और इस तरह की लाइट बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही अच्छी वाइब आती है जब आप सहरी टाइम या अफ्तारी के टाइम इन लाइट्स को ऑन करते हैं। तो जी इसी के साथ मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ कि मेरे रूम की लुक जो है वो किस तरह से है। यहाँ पर ये वाली वाइट बेडशीट जो है ये भी मैंने ऑनलाइन एक पेज से ऑर्डर की थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसको भी मैंने बिछाया है और साथ में उसी तरह की एक लाइट जो है मैंने अपने इस तरह से बेड के ऊपर जो है बैक साइड पे वो लगाई है और जो बहुत ही वार्म लुक दे रही थी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि रमज़ान आने से पहले आप बहुत ज़्यादा महंगी डेकोरेशन आइटम जो हैं वो ख़रीदें और अपने घर को जो है उस तरह से डिकोर करें। ठीक है, हमने अपने घर को साफ़ सुथरा करना जो होता है ना, वो मेन मकसद होता है। और इस तरह की लाइट्स लगा के ये है कि ज़रा अच्छा लगता है, एक अच्छी वाइब आती है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके ही अपने घर को डिकोर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ भी आप अपने घर को डिकोर कर सकते हैं। रमज़ान के महीने में हम सब मुसलमानों का ये जो एक जर्नी होता है ना, ये ऐसा होता है कि जिसमें हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। वैसे तो हमें हर दिन, हर रोज़, हर साल, हर महीने ही इस तरह से होना चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने की बरकतें और नेमतें कुछ इस तरह से हैं कि हर मुसलमान ही ख़ुद को अंदर से बहुत खालिस और साफ़ जो है वो फ़ील करता है। और मैं कहती हूँ कि वही इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है और नेमतें और बरकतें समेटता है जिसका दिल और जिसकी नीयत अल्लाह ताला के लिए साफ़ होती है। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मिरर है, ठीक है, एक शीशा है, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा गंदगी होगी ना तो उसके आर पार हमें देखने में उतनी ही मुश्किल होती है। और अगर एक मिरर को हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो हमें उसके आर पार देखने में कोई भी रुकावट नहीं होती, हम बहुत ही आसानी से आर पार देख सकते हैं। इसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ़ कर लें। अगर हम चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे लिए रहमतों और बरकतों के दरवाज़े इस तरह से खोले कि हमारे लिए आसानियों के रास्ते खुलते जाएं और कोई भी रुकावट ना आए, तो हमारा जो दिल है ना वो इसी तरह से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अपने दिल को, अपनी नीयत को दूसरों के लिए साफ़ कर लें। कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर कभी आपको किसी का कोई काम, किसी की कोई बात आपको बुरी लग जाती है ना, अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है ना, तो छोड़ दें उसे, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है ना। और अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ नेकी करते हैं और वो फिर भी आपको उसका जो रिटर्न है उस तरह से नहीं मिलता कि वो बंदा यही समझता है कि ये बंदा मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा या मेरे साथ ये गलत है, तो आपने उसके साथ जो नेकी की है वो आप नेकी करके छोड़ दें अल्लाह ताला के ऊपर। क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई नेकी करते हैं ना तो उसका अजर हमें सिर्फ़ अल्लाह ही देता है और उसकी उम्मीद हमें अल्लाह से ही रखनी चाहिए, ना कि उसके बंदों से। और ये तो मेरी सब बहनों को पता ही होगा कि रमज़ान के महीने की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि हम अगर एक नेकी करते हैं ना तो उसका सवाब हमें 70 गुना मिलता है। इसलिए बेशक आप छोटी से छोटी नेकी करें, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप कर सकती हैं उतना आप करें, दूसरों की आप हेल्प करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जो हैं वो इकट्ठी करें ताकि हम रमज़ान की नेमतों और बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेट सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे ही किसी की हेल्प कर सकते हैं,
अगर आप चाहें तो आप किसी को ग्रोसरी करवा सकते हैं। अगर आप ग्रोसरी नहीं करवा सकते तो आपके घर में भी कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ जूते ऐसे अवेलेबल होते हैं कि जो आपके यूज़ में नहीं होते लेकिन वो सालों साल पड़े रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि टाइम से पहले, ईद से पहले, रमज़ान के स्टार्ट में ही आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें उन लोगों में जो ज़रूरतमंद हों या जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो। बहुत सारे लोग इन चीज़ों की उम्मीद रखते हैं उन लोगों से जो काबिल हैसियत होते हैं। इसी तरह से आप अपनी लिमिट्स में रह के दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कम से कम आप चीज़ किसी को दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा ही किसी को कुछ देना है या बहुत ज़्यादा ही उसकी हेल्प करनी है। जिस तरह से हमारे घर में रोज़ अफ्तारी बनती है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि मैं बहुत बड़े लेवल पे अफ्तारी जो है ना वो मैं नहीं करवाती। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि हर रोज़ मेरे घर में जो भी अफ्तारी बन रही होती है ना, मैं हर रोज़ इस अफ्तारी में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी मैंने बनाई होती हैं ना, वो बना के एक प्लेट अच्छी सी बना के ना मैं बाहर भेजती हूँ, ठीक है। और कोशिश किया करें कि ये अफ्तारी आप उन लोगों में तकसीम करें, या आप अफ्तारी बड़े लेवल पे भी करवाते हैं तो कोशिश करें कि गली मोहल्लों में देने से बेहतर होता है कि उन लोगों में इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो इसके हकदार हैं, जो लोग इन चीज़ों से महरूम हैं, जो लोग ये खाने अपने घर पे नहीं बनाते, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर रोज़ अपने घर पे बना रहे होते हैं। बाकी ये कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को भी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला अपने ख़जानों से हम सबको नवाजे, और इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हर घर के दस्तरखान जो है इतने वसी करे कि किसी भी घर में किसी भी चीज़ की किसी को कमी महसूस ना हो। जी, तो यहाँ पर मैं जो मसाला जार है ना, इसको मैं मसाला बॉक्स को रिफ़िल कर रही थी और अपनी नीड के मुताबिक मैं इसमें स्पाइसेस जो है ऐड कर रही हूँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो मैंने सबसे पहले रेड वाला मसाला तैयार किया है ना, जिसकी बोतल आपको पीछे पड़ी नज़र आ रही है, इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत सारे मसाले ऐड किए हैं और ये हंडिया का ना मतलब एक मसाला बन गया। अब हमें सारे जो नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें हैं ना, सब नहीं डालनी पड़ेंगी, बस सिर्फ इसी मसाले को मैं डालूँगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें ना मिक्स कर ली हैं, लेकिन वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है स्टार्ट वाला, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो है ना मैं मिक्स कर रही थी। तो खैर यहाँ पर ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सम टाइम जल्दी में आपको पता है कि एक ही बॉक्स आपके हाथ लगे तो आप उसी में से जो है ना हंडिया में मसाले जो है वो डाल देते हैं। और इसी मसाले को जो मैंने बनाया है आप अंडे के लिए भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है वो ज़्यादातर टाइम भी शॉर्ट होता है और अंडे वगैरह सहरी में बनते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा बॉक्स, ज़्यादा जार जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इजीली आप इसी में से डाल लेते हैं। बस इसी तरह की छोटी बड़ी चेंजिंग्स जो है ना मैं अपने किचन में, अपनी लाइफ में करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें करना और नए नए एक्सपेरिमेंट करना, न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना। वैसे ये रेड वाला मसाला बहुत ही परफेक्ट बना था। मैंने इसे हंडिया बनाई है 1-2 बार और बहुत अच्छा इससे जो है ना खाना बना है। किसी भी हल्का सा जो है ना सिर्फ नमक जो है वो कम मुझे लगता था, लेकिन नमक थोड़ा कम ही हमें खाना चाहिए और इसलिए जो है ना मुझे ये बहुत परफेक्ट लगा है। जी, तो इसके अलावा और हम अपने टाइम की बचत करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत में स्पेंड करने के लिए ये कर सकते हैं कि मोबाइल ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिफरेंट नेम से होती है, जो मेरे मोबाइल में है ना वो पंसूरा शरीफ के नाम से है, ठीक है। और उसमें बहुत सारी सूरतें भी आ जाती हैं और इसके अलावा उसमें बहुत सारी दुआएं भी आ जाती हैं, ठीक है। ज़िक्र अज़कार भी आ जाते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम बिस्तर में बैठे होते हैं रात में किसी टाइम या दिन में किसी टाइम, तो अगर हम चाहते हैं कि उस टाइम भी हम अल्लाह ताला की इबादत करते रहें, तो अगर तो आपको बहुत सारी सूरह और इज़कार वगैरह याद हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको ठीक से याद नहीं है या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, ज़ुबानी नहीं आते, तो फिर आप अपने मोबाइल में इस तरह की कोई ऐप कर लें ताकि आप जिस जगह पर भी बैठे हों और जब भी आपका दिल करे आप मोबाइल ऐप खोलें और आप अपने अज़कार या कोई भी सूरा वगैरह पढ़ना चाहें तो वो आप इजीली पढ़ सकें। और नेक्स्ट ये कि दिन में एक टाइम जो है ना वो कम से कम ऐसा ज़रूर आप रखें
कि जिस टाइम पे आप सिर्फ़ अकेले अल्लाह के हज़ूर अपनी दुआएं जो हैं वो मांगें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से जो है आप दुआ करें। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी दुआएं हैं वो आप अल्लाह ताला से करें, जिस वक़्त आपको कोई ना देख रहा हो ना सुन रहा हो। और ये बेस्ट टाइम जो है ना, वो मैं ये समझती हूँ कि वो तहज्जुद का ही टाइम होता है और उस वक़्त अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, और उस वक़्त जो है हमारे घर में भी जो है ज़ाहिर है कुछ लोग सो रहे होते हैं और हम इजीली जो है ना उस वक़्त अल्लाह ताला के हज़ूर अपनी दुआएं मांग सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि हर सोसाइटी में ना आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ पर दौरा कुरान उन्होंने स्टार्ट किया हुआ होता है, क्योंकि कुरान को पढ़ने के साथ साथ हमें समझना भी चाहिए कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं और कुरान में हमें क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। और इसके अलावा आप डेली जो भी सूरह पढ़ें या आप तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ें, बेशक आप एक आयत पढ़ें लेकिन आप उसे तर्जमे के साथ पढ़ें, यानी आपको समझ आनी चाहिए कि आखिर इस आयत में हमारा अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है। और जो चीज़ आप लर्न करें उसे आप अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में ये काम आप ज़रूर करें कि बच्चों के साथ आप शेयर करें कि आपने क्या लर्न किया है, आपने क्या सीखा है, कि हमारा अल्लाह हमें इस आयत में क्या बता रहा है। इससे बच्चों के अंदर जो है ना वो एक तो उनका नॉलेज में इजाफ़ा होता है और फिर बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप होती है। बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर रोज़ हमारी मदर जो हैं वो हमें एक नई चीज़ हमारे साथ शेयर करती हैं कि हमारा अल्लाह इस आयत में क्या फरमा रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जी तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिलते रहें। जी जरा सा कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।